अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री से एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और इससे पहले हमने प्रोटीन को डिस्कस किया था, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग अमाइनो एसिड को डिस्कस करेंगे। उस लेक्चर के अंदर आपको मैंने प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और कुछ जो बातें बच गई थी, जो प्रोटीन का जो मतलब प्रोटीन कैसे बनते हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाइनो एसिड जो है ना, ये मोनोमर्स होते हैं। दे आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, या आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, या मोनोमर्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, और ये खुद छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। और वो छोटे मॉलिक्यूल हमारे पास कहलाते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन को बनाते हैं, तो मतलब इनके बेसिक यूनिट्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स और मोनोमर्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन खुद पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, और अमाइनो एसिड जो है ना माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, यूनिट्स है और मोनोमर्स है, ठीक है। चलें, अमाइनो एसिड आर बाईफंक्शनल कंपाउंड विच कंटेन। अमाइनो एसिड जो है ना, इसके नाम से पता चल रहा है अमाइनो एसिड, मतलब ये दो इसके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप और एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसलिए जो अमाइनो एसिड का नाम रखा गया है, ये रखा गया है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो बाई फंक्शनल का मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड के साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है NH2, ठीक है। NH2 हमारे पास कहलाते हैं अमाइनो ग्रुप, और ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनका pH 7 से ऊपर होता है, जिनका 7 मोर देन, जिनका pH मोर देन 7 होता है, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है वो हमारे पास कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, COOH। तो इसलिए अमाइनो एसिड का नाम रखा गया है अमाइनो एसिड, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। यहाँ पर आपको जनरल फार्मूला से समझ में आ जाएगा। इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको मैं ये स्ट्रक्चर समझा चुका था। जिन स्टूडेंट ने देखा होगा तो उनको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा तो यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। दुनिया में 20 टाइप अमाइनो एसिड है, ठीक है। जो भी अमाइनो एसिड आप उठाएंगे ना, उसके अंदर आपको ये जो दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक NH2, ये दो फंक्शनल ग्रुप आपको हर हाल में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर NH2 हमारे पास के अमाइनो ग्रुप, और ये बेसिक नेचर का होगा और ये एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड के पास दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बेसिक नेचर वाला भी होता है और एसिडिक नेचर वाला भी होता है। ये जो R हमारे पास है ना, ये रेडिकल है, अल्काइल। आपने इससे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे हमारे पास CH3 है, C2H5 है, ठीक है, मतलब मिथाइल, ठीक है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, मतलब अल्काइल ग्रुप इस तरह बन सकता है कि मतलब अगर आप अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकालते जाएं, रेडिकल होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पास R है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, और ये चेंज हो सकता है, ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ये प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन जो है ना, मेन मतलब प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं। प्रोटीन कंटेंट 60 to 6000 अमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन जो हमारे पास पॉलीमर होते हैं, और मतलब प्रोटीन के जो पॉलीमर है लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं अमाइनो एसिड। तो एक प्रोटीन के अंदर जो है ना तकरीबन 60 से लेकर 6000 तक अमाइनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका रेंज क्या है, प्रोटीन रेंज या प्रोटीन कंटेंट 60 to 6000 अमाइनो एसिड, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, वो 43,000 से लेकर 50 मिलियन तक हो सकता है। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक मास हम सम करते हैं, या सबका एटॉमिक मास प्लस करते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो इसको मॉलिक्यूलर वेट 43,000 से लेकर 50 मिलियन
AMU एटॉमिक मास यूनिट तक हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटीन बनते कैसे हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से कैसे बनते हैं। एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो छोटे मॉलिक्यूल है मोनोमर्स, ये कंबाइंड होते हैं और ये लॉन्ग जो है ना एक चेन बनाते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस के दौरान जो है ना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है, वाटर, तो इसको हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है, आप इसको यू डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड पॉलीमर। तो यहाँ हमारे पास मैंने दो अमीनो एसिड लिए हैं, एक हमारे पास अमीनो एसिड ये है और दूसरा अमीनो एसिड हमारे पास ये है, ठीक है। ये अमीनो एसिड कंबाइंड होते हैं और ये दो कंबाइंड होते हैं, फिर तीन, फिर चार, ये फिर लॉन्ग चेन बनाते हैं और फिर इस तरह हमारे पास प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। एक लंबा जो चेन बन जाती है, एक लंबी, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और वही पॉलीपेप्टाइड चेन अगर 60 अमीनो एसिड से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिस चेन के अंदर अगर अमीनो एसिड 60 से ऊपर हो जाए तो फिर हमारे पास वो प्रोटीन कहलाता है। या हमारे पास एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, ठीक है। इस आप यहाँ पर कार्बन देख रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बिकॉज कार्बन बिलोंग टू द 4A ग्रुप। तो इसके पास इसके 4 बॉन्डिंग बनी हुई है, एक इस हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाइए, एक ऑक्सीजन के साथ बनाइए और एक इस कार्बन के साथ बनाइए, ठीक है। एक ये OH यहाँ से इस अमीनो एसिड से रिमूव हो जाएगा और ये जो H है ये इस अमीनो एसिड से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है जब बॉन्डिंग बनेगी दो अमीनो एसिड के अंदर, तो देखो इसके पास कार्बन के पास खाली जगह नहीं है, इस तरह अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास भी खाली जगह नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। तो जगह खाली करने के लिए क्या किया, यहाँ से एक OH निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर जो खाली जगह बच जाएगी, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरह हमारे पास एक पेप्टाइड चेन बन जाएगा। लेकिन हमारे पास में दो अमीनो एसिड है, तो ये हमारे पास कहलाएगा डाइपेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। एक अमीनो एसिड ये है और एक ये हमारे पास, इस अमीनो एसिड से OH निकल रहा है और इससे H निकल रहा है। यहाँ पर जो जगह खाली हो जाएगी, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, इन दोनों अमीनो एसिड के अंदर एक बॉन्ड बन जाएगी, उस बॉन्ड को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, या इसको हम पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। और ये इस तरह लंबी चेन बन जाती है, ठीक है। अगर उसके किसी चेन के अंदर दो अमीनो एसिड है तो हमारे पास वो डाइपेप्टाइड चेन कहलाता है। अगर किसी के अंदर 3 और फिर ट्राई, अगर 4 है तो फिर वो टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्सा, और इस तरह अगर बहुत सारे हो जाए तो फिर उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास प्रोटीन कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अमीनो एसिड जो है ना ये अलग अलग नेचर के होते हैं, ठीक है। एसिडिक, कुछ एसिडिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें अगर कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है अगर ये बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए तो एसिडिक नेचर का हो जाता है। कुछ अमीनो एसिड हमारे पास जो है ना वो बेसिक नेचर के भी होते हैं। कुछ अमीनो एसिड हमारे पास न्यूट्रल नेचर के होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसके पास, जैसे हमारे पास ये अमीनो एसिड है, इसके अंदर एक एसिड और एक हमारे पास बेसिक ग्रुप है, तो कुछ न्यूट्रल भी अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी जहन में याद रखनी बात कि अमीनो एसिड, दे आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। और इसमें कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते हैं। उन अमीनो एसिड को हम बाहर से लेते हैं, खाने के जरिए लेते हैं, ठीक है, मीट के जरिए, वेजिटेबल के जरिए, ठीक है, या हम जो है ना और जो हमारे पास खाने के प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास जो है ना फ्रूट्स वगैरह है, ठीक है, वहाँ से लेते हैं। और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में बन सकते हैं, वो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाहर से नहीं लेते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे।